द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हमास के डर से अब इजरायली सैनिक छुपने लगे हैं। पहले तो कभी टैंक और कभी अन्य उपकरणों के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि अगर हम जैसे ही निकलेंगे हम पर हमास की तरफ से हमला हो जाएगा और उस हमले का जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तो उनके सामने ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखिए, ये समस्या जो बढ़ी हुई है, इस समस्या में और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं कि वो अब छुपे हुए हैं, तब भी सही सलामत नहीं है, तब भी उनके ऊपर अटैक हो जा रहा है। आप देखिए, मिस्रा अमरेश ने एक एक्स पर पोस्ट किया है। गाजा हमास फिलिस्तीनी रेसिडेंट्स ने कुरारा क्षेत्र में एक घर में अंदर छिपे 7 आईडीएफ सैनिकों को विस्फोटक उपकरणों से या मार दिया या घायल कर दिया। कुरारा के उत्तर पूर्व आईडीएफ सैनिकों के एक और समूह को अपनी सुरंग की तरफ लुभा कर मारा। आप समझिए, इस तरीके से ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको देखकर समझकर यही लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा। आप समझिए कि घर के अंदर छिपे हुए थे 7 आईडीएफ के जवान थे, उन सभी को मार गिराया है। इससे पहले भी टैंकों को तबाह किया गया है, बुलडोजर्स को तबाह किया गया है, इनके जो वाहन थे उनको तबाह किया गया है, इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में भी ऐसी तस्वीरें और दिखाई दे रही हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि इजरायली सैनिक बिल्कुल डरे हुए हैं और कुछ तो भागने की फिराक में है, कुछ भाग रहे हैं, कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कैसे भी करके अपनी हम जान बचा लें, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और गाज़ा की भी हालत ख़राब है। गाज़ा में जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है वहाँ भी स्थितियाँ जो है ख़राब है, लेकिन जवाब जो हमास की तरफ से दिया जा रहा है वो आईडीएफ के जवानों को दिया जा रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से हमास युद्ध कर रहा है और नरसंहार कर रहा है इजराइल। इजराइल युद्ध नहीं कर रहा है, इजराइल नरसंहार की ओर आगे बढ़ रहा है। वो टारगेट कर रहा है, वो चाह रहा है कैसे भी करके इनको हम टारगेट करें, इनको निशाना बनाएं और इनको मौत के घाट उतार दें। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो सही नहीं है और इसको लेकर विरोध भी तेज़ी से हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ, बताने की कोशिश भी करता हूँ कि आखिरकार गाज़ा पट्टी के क्या हालात हैं। आप देखिए, गाज़ा में भूख प्यास से जूझ रही 60,000 से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं बगैर लाइट और एनेस्थीसिया के डिलीवरी हो रही है। अब देखिए कितना मार्मिक दृश्य है ये, किस तरीके के हालात इजराइल ने बना दिए हैं फिलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में। वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्थितियां भय से भयावह होती चली जा रही हैं। और आप देखिए किस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, इजराइल हमास युद्ध को 5 महीने बीत चुके हैं, ना तो हमास ने इजरायली बंधक छोड़े, ना ही इजराइल रुकने को तैयार है। ऐसे में गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं गाज़ावासी। लेकिन सबसे बुरी हालत प्रेग्नेंट महिलाओं की है। गाज़ा पट्टी में फ़िलहाल 60,000 से ज़्यादा महिलाएं गर्भवती हैं, जो अमानवीय हालातों में बच्चों को जन्म दे रही हैं। आप समझिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है और उस ख़राब हालत में भी वो मजबूर है, आप समझिए। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि वहाँ हालत कितने ख़राब हैं। और वहाँ की हालात का जिम्मेदार कौन है? इजराइल है। इजराइल ने जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की, जिस तरीके से बातें करने की कोशिश की, उससे साफ सिद्ध हो गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी हमास ने इजरायली सीमा पर हमला करके सैकड़ों हत्याएं कर दी। तो आप समझिए वहाँ के हालात कैसे हैं। अब आप जब विरोध में 7 अक्टूबर को हमला किया जाता है हमास के द्वारा, काफ़ी लोगों को बंधक इसलिए बनाया था ताकि उनके जो लोगों को बंधक बनाया गया है, जबरन जेल में डाला गया है, प्रताड़ना दी जा रही, वो सब कुछ बंद हो सके। इसके बाद युद्ध तो नहीं भड़का, लेकिन हाँ, नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों मतलब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, गाज़ा पट्टी को निशाना बना रहा है, लेकिन हमास तो सीधे इजराइल की सेना को निशाना बना रहा है। तब गाज़ा का जिक्र क्यों? ये इजराइल से सटा हुआ वो इलाका है जहां हमास ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। तब से ही गाज़ा में तबाही मची हुई है। अब वहां हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया कि गाज़ा पट्टी की 60,000 प्रेग्नेंट महिलाएं भूख और साफ सफाई कमी से जूझते हुए समय काट रही हैं। ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा एरिया है जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। यहाँ प्रति किलोमीटर पर लगभग 5,500 लोग बसे हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाका कितना घना जो है बसा हुआ होगा। यही वजह है कि युद्ध से यहाँ भारी तबाही मची हुई है। साल 2021 में
यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस जगह को धरती का जहन्नुम कहा था। इससे पहले इसे ओपन एयर जेल भी कहा जा चुका है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार गाजा में युद्ध से अब तक 31,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो रोज़ 250 के लगभग मौतें हो रही हैं, रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि 2.25 मिलियन आबादी वाली पट्टी में 80% लोग घरों से बाहर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इसकी वजह से मौतों की संख्या बढ़ रही है। भूख, साफ सफाई की कमी और पानी की कमी से मौतों का आंकड़ा बढ़ ही रहा है। इसमें भी बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं। बमबारी में जिनके घर टूट चुके, वे महिलाएं शेल्टर में रह रही हैं। यहाँ खाने पीने का अलग इंतज़ाम नहीं है। ज़्यादातर परिवार बाहर से मिल रही मदद पर निर्भर हैं। ये खाना पेट भरने लायक भी नहीं होता है। हालात इतने ख़राब हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। और नवजात की देखभाल करने के लिए अस्पतालों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इजराइल और हमास की लड़ाई में गाज़ा पट्टी के ज़्यादातर अस्पताल खाली हो चुके हैं। वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना ही स्टाफ है। बाकी बचे अस्पताल ओवरलोडेड हैं। यहाँ भी इमरजेंसी केस भरे रहते हैं। जैसे बमबारी से घायल लोग, इन हालातों का सीधा असर गर्भवती महिलाओं और आगे नवजात शिशुओं पर भी हो रहा है। बता दें कि हाइजीन की कमी से 5 साल का होने वाला पहले ही बच्चे की मौत हो जाती है, या फिर पूरी जिंदगी किसी न किसी बीमारी से जूझते रहने की भी आशंका है। यूनाइटेड नेशंस की माने तो गाजा पट्टी के एक तिहाई अस्पताल ही फंक्शनल रह गए हैं। वहां के हालात बद से बदतर इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए हमास का काम क्या है। हमास लोगों की मदद के लिए उठा है। उसने देखा कि फिलिस्तीनियों पर किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीनियों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, फिलिस्तीनियों को कैसे तबाह किया जा रहा है। स्थितियां भय से भयावह होती चली जा रही हैं और जो कुछ हो रहा है वो भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल किस तरीके से फिलिस्तीनियों को मार रहा है ये किसी से छिपा नहीं, और यही वजह है कि अमेरिका ने भी अब इजराइल से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। हमास को टारगेट किया जा रहा है, हमास को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है और फिलिस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इजराइल क्या सोच रहा है। अब जिस तरीके से इजरायली सैनिकों को परेशान किया जा रहा है, इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है, इजरायली सैनिक भाग रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की हठ धर्मिता की वजह से हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो सोच है उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से लोग परेशान हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मौत के मुंह में झोंके जा रहे हैं। आप देखिए जो घटनाक्रम बताया जा रहा है मिस्टर अमरीश की तरफ से, वो कैसे कहा जा रहा है कि 7 IDF सैनिकों को विस्फोटक उपकरणों के साथ मार दिया, कुछ इसमें घायल भी हो गए। तो आप समझिए कि एक एक बार में 60 सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंकर्स तबाह किए जा रहे हैं, हर जगह आप जो है स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, कैसे इजराइल लगातार जो है अटैक कर रहा है और उसको अटैक का जवाब मिल रहा है, लेकिन जो मासूम लोगों को मार रहा है उस पर ज़रूर हर एक देश उससे खफा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।